97,000 करोड़ का टर्नओवर देने वाली, इंडिया की दूध बेचने और ख़रीदने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी कंपनी जो कि एक गांव लेवल से 1945 में शुरू हुई। दोस्तों आज हम उस कंपनी के बारे में आपको बताएंगे जो रोज़ाना का इंडिया से 2 करोड़ 30 लाख लीटर दूध 40 लाख किसानों से इकट्ठा कर रही है। और ये वाहिद इंडिया मुल्क है जहाँ पे किसान कभी अपने दूध के रेट के बारे में नहीं रोया, क्योंकि इन्होंने 1945 में एक मुश्किल वक़्त गुजारा था। उस मुश्किल वक़्त को आपके साथ आज शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आज किसान रो रहा है कि मेरा टमाटर जो है वो नहीं बिक रहा, मेरी गंदम नहीं बिक रही, मेरे चावल नहीं बिक रहे। लेकिन उस वक़्त एक ऐसी यूनियन बनी कि 1945 से लेके आज तक इंडिया में किसी भी किसान को, किसी भी दूध बेचने वाले को कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इस सफर का आगाज होता है 1945 से, जब सरदार पटेल के पास गुजरात कायरा में कुछ किसान आए और उन्होंने आके अपना मसला बताया कि हमारा दूध जो है वो हमारे मुंह मांगे रेट पे नहीं बिक रहा, मिडलमैन आके हमारे से दूध खरीद के लेके जाके अपनी मर्जी पे बेच रहा है। ये सारा वाकया सुनने के बाद सरदार पटेल ने उन्हें बताया कि ये वक्त है कि आप सब मुत्तहिद हो जाए। और मोरारजी भाई को सरदार पटेल ने किसानों के इस यूनियन को बनाने के लिए, एक अमल में लाने के लिए, उनका मसला सुनने के लिए गुजरात में भेजा कि जाएं आप इनका मसले का हल करें। मोरारजी भाई ने आके उनका सारा मसला सुना और वो जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बैठ गए और बोला कि हमसे आप डायरेक्ट दूध खरीदें, हमने मिडलमैन को दूध नहीं बेचना। यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपसे दूध नहीं ले सकते, हमने जिन कंपनियों से मुआहदा किया है हम उनसे ही दूध लेंगे। यहाँ दोस्तों आता है टर्न जहाँ एक यूनियन बनी और एक अमूल नामी कंपनी का आगाज हुआ जो दुनिया पे आई और छा गई, और उसे व्हाइट कन्वेंशन के नाम से भी पुकारा जाता है कि कोई सफेद चमत्कार हो गया। यहाँ पे दोस्तों किसानों ने क्या किया कि मोरारजी भाई और पाटिल और सरदार पटेल की वजह से ये जो यूनियन थी उनकी, किसानों की जो इकट्ठी हुई, उन्होंने अगले 15 दिन के लिए दूध हड़ताल कर दी और एक बूंद दूध भी उन्होंने बम्बई तक, दिल्ली तक, किसी भी शहर तक जो है वो नहीं जाने दी। ना कोई मिडलमैन लेके जा सका, ना उन्होंने खुद किसी को सेल किया। वो 15 दिन उन्होंने दूध ज़ाया किया और वहाँ उन्होंने वो मुश्किल और सख्त वक्त गुजारा। इसके बाद 15 दिन बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद किसानों के पास आती है और आके कहती है जी हम दूध आपसे डायरेक्ट लेंगे, और वो सारी शर्तें उनसे मानने के लिए तैयार हो जाती है। अब जो दूध उनको देना था उसके लिए त्रिभुवन दास 1946 में इसको लीड कर रहे थे, जिसको सरदार पटेल ने भेजा। उन्होंने तय ये किया कि किसी की 1 भैंस हो, 2 भैंस हो या 100 भैंस हो, इसमें किसी का मजहब, कोई ईसाई हो, कोई मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, कुछ भी नहीं देखा जाएगा, सिर्फ दूध देखा जाएगा। किसी का थोड़ा है, किसी का कम है, हर किसी को बराबरी के हकूक मिलेगा और बराबरी का रेट मिलेगा। यहाँ पे गांधी की सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी अपनाई गई, जिसमें 3 सतह बनाई गई, एक स्टेट लेवल पे, दूसरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तीसरी विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे सोसाइटीज बनाई गई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोसाइटीज बनाई गई और स्टेट लेवल पे चंद नुमाइंदे बनाए गए जो कि इस सारी चीज को मॉनिटर करते थे। और इस यूनियन को दोस्तों 1946 में रजिस्टर किया गया। 1947 में आज़ादी के बाद 1948 जून में पास्चराइजेशन का काम शुरू हो गया कि इस दूध की एक्सपायरी डेट को जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि इस यूनियन ने जो है वो वैल्यू एडिशन को भी वक्त के साथ साथ खुद को चेंज करना शुरू कर दिया। 1948 में दोस्तों 432 फार्मर थे जो कि इस यूनियन का हिस्सा थे और 5000 लीटर दूध रोजाना का इकट्ठा हो रहा था। यहाँ पे अब वक्त आता है कि जब डॉक्टर कोरियन जो है वो 1949 में 350 रुपए सैलरी लेकर डिविजनल ऑफिसर थे, जो कि बहुत वेल क्वालिफाइड थे और वो डिविजनल ऑफिसर थे एग्रीकल्चर में, और जिसमें उनका दिल बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि वहां पे आवाम की भलाई का उनको मौका नहीं मिल रहा था और वो आवाम की भलाई करना चाहते थे। अचानक उनकी त्रिभुवन दास से मुलाकात होती है जो कि पोलसन कंपनी के बहुत खिलाफ थे। पोलसन कंपनी उस वक्त की 1900 से जिसका आगाज हुआ था और 1950 तक पोलसन कंपनी में करोड़ों रुपया भारत से, पाकिस्तान से, उस वक्त का इंडिया से बहुत कमाया। वो दूसरी जंग अजीम में जो फौजी थे उनको दूध और मक्खन प्रोवाइड करते थे, वहां के तमाम शहरों में मर्चेंट और मिडलमैन का किरदार अदा करके दूध खरीद के आगे सेल आउट किया करते थे। वहां के दूध को उस वक्त उनको बड़ी डील्स मिली जो कि एक शहर से दूसरे शहर तक वो दूध प्रोवाइड करते थे। ये कंपनी उस वक्त काफी भी बनाया करती थी और त्रिभुवन दास इसके इसलिए खिलाफ थे कि ऐसा काम किसी इंडियन कंपनी को करना चाहिए जो कि उस वक्त नहीं थी और वो खुद बनाना चाहते थे। 1950 में डॉक्टर कोरियन को उनके जो डिविजनल ऑफिसर थे उससे नौकरी से हटा दिया गया। यहाँ वक्त आया कि त्रिभुवन दास ने 1950 में उनको
इस जो यूनियन बनी थी 432 फार्मर जो कि उस यूनियन को दूध प्रोवाइड कर रहे थे उसका हेड बना दिया गया। यहाँ से डॉक्टर कोरियन ने इतनी मेहनत की, जिस मेहनत के बलबूते पर आज अमूल कंपनी 1 लाख तकरीबन 97,000 से 1,00,000 करोड़ के टर्नओवर इंडिया को प्रोवाइड कर रही है। 1953 में दोस्तों इस कंपनी को दूध इतना ज़्यादा जो है वो फार्मर को मिलना शुरू हो गया कि इसमें उनको वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत पड़ गई। यानी कि तकरीबन आप कह लें कि अगर 100 लीटर दूध उनको मिल रहा है तो उनका आगे खपत 50 से 60 लीटर थी। यहाँ पे उन्होंने वैल्यू एडिशन के लिए सोचा, लेकिन उस वक्त 1955 के दौर में कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं थी जो कि भैंस के दूध को पास्चराइजेशन बहुत वसी पैमाने पर कर सके या उस दूध को खुशक कर सके। यहाँ दोस्तों जब दूध में वैल्यू एडिशन के बारे में सोचा जा रहा था तो डॉक्टर कोरियन के दोस्त डॉक्टर हरिचंद दलाया ने इनको एक प्लांट लगाने का मशवरा दिया जिसमें वर्ल्ड फर्स्ट बफेलो मिल्क ड्रायर का प्लांट लगाया गया, जो कि 1965 में 1 लाख लीटर दूध रोजाना प्रोसेस करने का प्लांट लगाया गया, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट था, जिसका इफ्तिताह उस वक्त पंडित नेहरू लाल और इंदिरा गांधी ने आकर किया। अब यहाँ दोस्तों जब ये प्लांट लग गया और 1 लाख लीटर दूध रोजाना का प्रोसेस हो रहा था, इनको एक ऐसा नाम चाहिए था जो पूरी दुनिया में इनको फेमस कर देता। उस वक्त में वहां के एक वर्कर ने एक नाम सुजेस्ट किया, उसने कहा कि इस कंपनी का नाम अमूल होना चाहिए। अमूल का मतलब जो है वो उर्दू में और हिंदी में इसका मकसद है कि जिसका कोई मोल ना हो, यानी कि प्राइसलेस था। और इस नाम को इतना पसंद किया गया कि इसको फौरी रख दिया गया। यहाँ बात आती है कि जब वैल्यू एडिशन की तरफ जाया गया, 1 लाख लीटर दूध को रोजाना प्रोसेस किया जाने लगा, तो पोल्सन दोस्तों उस वक्त का किंग था मक्खन बनाने में और दूध की प्रोडक्ट्स को सेल करने में। अमूल ने भी बटर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अमूल मक्खन बनाने में, बटर बनाने में नाकाम हो गई। उसकी नाकाम होने की वजह यह थी कि पोल्सन का जो दूध था उसका कलर जो है वो येलोइश था, उसमें नमक का एडिशन पोल्सन कंपनी बहुत ज्यादा करती थी ताकि उसकी एक्सपायरी डेट को बढ़ाया जाए और उसके टेस्ट में इजाफा किया जा सके। और वो गाय के मिल्क से मक्खन बनाते थे और इसको 1 हफ्ते बाद पास्चराइजेशन करके उसका घी निकालते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो अमूल कंपनी थी उसने दोस्तों बैफलो मिल्क लिया, यानी कि भैंस का दूध लिया, और उसके का जो कलर था वाइट था और वो नमक ऐड नहीं थे करते, और सेम डे पे जो है वो घी बना लिया करते थे। उसका टेस्ट वो नहीं था, लोगों ने उसको बिल्कुल भी जो है वो पसंद नहीं किया। वक्त के साथ साथ दोस्तों अमूल ने पोल्सन कंपनी को चैलेंज दिया। उन्होंने भी दूध में कलर एडिशन करके, नमक ऐड करके अपनी वैल्यू को चेंज किया और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो बनाना शुरू कर दिए और वक्त के साथ साथ उसके साथ मिलता जुलता गया। 1973 में दोस्तों पूरे गुजरात में ये जो यूनियन है ये फैल गई। इस पूरी गुजरात जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन थी उसमें ये यूनियन जो है वो मुत्तहिद हो गई और सारे गुजरात जो डिस्ट्रिक्ट थी उसके फार्मर इस यूनियन को दूध देने लग पड़े। यहाँ तक आते आते 1973 तक, 1973 तक जो पोल्सन कंपनी थी उसको अमूल ने हर फील्ड में मात दे दी थी और यहाँ पे पोल्सन कंपनी को अपनी कंपनी बंद करना पड़ गई और उन्होंने वहाँ पे लेदर का काम किसी और तरह से शुरू कर दिया। 1974 में दोस्तों उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने पूछा डॉक्टर कोरियन से कि क्या इस कंपनी को पूरे मुल्क में फैलाया जा सकता है, कोई ऐसा हल है। उसके बाद 1964 के बाद इस कंपनी पे जो है वो काम होना शुरू हो गया, इस यूनियन पे काम होना शुरू हो गया कि किस तरह हम इसको पूरे मुल्क में फैला सकते हैं। 1970 तक ये यूनियन दोस्तों पूरे मुल्क में फैल गई, 1963 से लेकर 1970 तक, और तमाम किसान एक हो गए। अब यहाँ क्या फ़ायदा हुआ इस मुल्क का कि 1950 में जो कि इंडिया था ये मिल्क डेफिसिट मुल्क था, यानी कि इसमें दूध की बहुत कमी थी और तकरीबन 55,000 टन मिल्क जो है वो बाहर के मुल्कों से इम्पोर्ट करते थे, जिसमें अच्छा खासा दर मुबादला इनका लग जाता था। लेकिन 1970 तक ये मुल्क खुद मुख्तार हो गया था दूध का, इनको एक बूंद भी दूध की बाहर से नहीं मंगवानी पड़ी। 1998 में दोस्तों इंडिया यूएसए को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे ज़्यादा खालिस दूध बनाने वाला मुल्क बन गया और 1998 से लेकर 2024 आज तक कोई भी मुल्क इंडिया के क्रॉस नहीं कर सका। अभी तक भी इंडिया ही दुनिया का सबसे ज़्यादा खालिस दूध पैदा करने वाला मुल्क है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अमूल इस वक्त कहाँ खड़ा है और अमूल क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों 97,000 करोड़ का टर्नओवर
पूरे मुल्क में दे रहा है कि 97,000 करोड़ पैसा जो है उस मुल्क में गर्दिश कर रहा है इस कंपनी की वजह से। 90% मार्केट जो डेयरी की है उसको अमूल ने कैप्चर किया हुआ है, बाकी 10% नेस्ले और छोटी मोटी कंपनियां जो है वो डेयरी प्रोडक्ट सेल कर रही है, 90% सिर्फ अमूल ही सेल कर रही है। 36 लाख फार्मर से रोजाना जो है वो ये फार्मर से दूध कंपनी कलेक्ट कर रही है और उनको डेली उस दूध का टेस्ट करके ये वहीं पे मौके पे सेम डे पे पैसे जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 करोड़ 36 लाख लीटर दूध जो है वो रोजाना की बुनियाद पे ये कंपनी जो है वो अपने फार्मर से पूरे मुल्क इंडिया से जो है वो परचेज कर रही है। 80% जो पैसा है वो ये कंपनी किसान को दे रही है और बाकी 20% पैसा जो है वो वैल्यू एडिशन में दूध को कलेक्ट करने पे, लेबर चार्जेस, कहीं ड्राइव वन जगह से दूसरी जगह जो है वहां पे लग रहे हैं, बाकी 80% पैसा जो है वो किसान को मिल रहा है। कंपनी ने, अमूल ने दूध में वैल्यू एडिशन शुरू कर ये तकरीबन 150 प्लस प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो अमूल बना के ना सिर्फ दुनिया में, अब तो पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, पूरी दुनिया में अमूल वो 150 प्लस प्रोडक्ट डेयरी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जिससे पूरे इंडिया को और किसानों को फायदा हो रहा है। उन सब का पैसा, उन सब का प्रॉफिट हर आम किसान को मिल रहा है। और ये वह कंपनी है दुनिया की जो इतनी बड़ी होने के बावजूद भी किसी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है, क्योंकि इसके मालिकान 80% तक किसान है, बाकी 20% तक शेयर होल्डर वो हैं जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों हम अब अपने मुल्क की बात करते हैं कि हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है। हमारे मुल्क में भी हर चीज़, गंदम, चावल, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, किसी भी आप फसल को ले लें, किसी भी क्रॉप को ले लें, हर जगह जो है वो किसान को दबाया जा रहा है, किसान के साथ धोखा हो रहा है। इसी तरह हर फील्ड में एक डॉक्टर, एक बंदे को जो है खड़ा होना पड़ेगा। हर किसी को चाहिए कि इस तरह की एक यूनियन बनाए, हर किसी को चाहिए कि मुत्तहिद हो के हम मिल के चल सके। पाकिस्तान में लीटर दूध 13 करोड़ लीटर दूध एक दिन की पैदावार है, जबकि खपत जो है वो तकरीबन 48 करोड़ लीटर है, यानी कि 3% दूध जो है वो मिलावट से आता है। वो कहाँ से आता है, इसके लिए कोई यूनियन नहीं काम कर रही, कोई किसान मुत्तहिद नहीं हो रहा। हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को सीखें, परखें। इस वीडियो बनाने का ये मकसद है कि हम अपने किसान को एजुकेट कर सकें कि हमारा हमसाया मुल्क 1945 से लेके आज तक उन्होंने एक चीज़ पे इतना अच्छा काम किया कि आज पूरी दुनिया और हम उसकी मिसालें दे रहे हैं कि अगर कोई काम करे तो वो इस तरह का करे। वीडियो अच्छी लगे इसे इस वजह से शेयर करिएगा कि आपकी तरह किसी और किसान को भी इस तरह की अच्छी मालूमात मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।